प्रशांत जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, जरा आप बताइए हुआ क्या यहाँ? कल हमें ये सूचना मिली कि एक कोई लेबरर काम कर रहे हैं, उनके बच्चे को आवारा कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उन्होंने उनको नोच लिया है और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। और रात में हमें देर रात ये पता चला कि उस बच्चे की मौत हो गई है और उसको बचाया नहीं गया, जो कि बहुत ही दुखद था। परंतु ये केवल कल का इंसिडेंट नहीं है, ये लड़ाई पिछले 5-6 सालों से चल रही है, जहां स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते हमारी अपार्टमेंट में और कई अन्य अपार्टमेंट में बिना किसी रोक टोक घूमते रहते हैं और उनके ऊपर कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया है आज तक। तो इस समय हमारे पूरे अपार्टमेंट में जितने वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, सब में बहुत गुस्सा है, जो कि जायज़ है। हमारे बच्चों का नीचे उतर के खेलना मुश्किल है। मेरे को खुद को 5 अगस्त के ऊपर 3 कुत्तों ने अटैक किया था बेसमेंट में, और हमने अपने अपार्टमेंट एसोसिएशन को इसके बारे में ज्ञापन भी दिया, परंतु कोई एक्शन नहीं हुआ। इसकी कई सारे मुद्दे हैं, शायद जो हम आने वाले कुछ मिनटों में इनके कारण को हम डिस्कस करेंगे, परंतु बहुत ही डरावना सिचुएशन है कि हमारे एक क्लोज्ड गेटेड कम्युनिटी जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है हम लोगों की, वहाँ पे भी हम लोग बिना किसी डर के घूम नहीं सकते, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे रात को वॉक करने जाएं, चाहे हम अपनी गाड़ियों से उतर के लिफ्ट तक जाएं। वो भी इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई है इन कुत्तों की वजह से कि लोगों ने डंडे रख के अपनी गाड़ियों में उतरना शुरू कर दिया है। बिल्कुल आलोक जी, जरा आपको भी मैं लाना चाहूंगा, फिर मैं अंबिका जी के पास जाऊंगा। जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए आप भी फाउंडर हैं फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट एसोसिएशन की, तो जरा ये बताइए कि ये दिक्कत है कहां और इसका समाधान आपको क्या लगता है और कितनी कोशिशें आपकी तरफ से हुई हैं? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी आदमी किसी सोसाइटी में फ्लैट लेता है, तो मान लीजिए 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेता है, उसको मिलता बदले में केवल 1000 फीट है या 1200 स्क्वायर फीट मिलता है, तो यानी उतना एरिया तो आपने पैसे पूरे के दिए, लेकिन उतना एरिया भी एक तरह से आप ही का है। तो ये दिक्कत लगातार बढ़ रही है, इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लेकिन यहां इस बार तो हद ही हो गई। आपने बड़ा सही मुद्दा आज उठाया भी है, और ये मुद्दा उठना भी चाहिए था, क्योंकि कई हमारे साथ जुड़े हुए करीब कई 100 अपार्टमेंट हैं। वहाँ हर अपार्टमेंट में करीब छोटे अपार्टमेंट नहीं, बड़े अपार्टमेंट, मैक्सिमम बड़े अपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम्स झेला जा रहा है। ऐसे अपार्टमेंट है जहाँ 200 स्ट्रीट डॉग्स हैं, और आप बेसमेंट में जाने से लोग डरते हैं, बच्चे तो जाना ही नहीं चाहते, गार्जियन के साथ डंडे लेकर जाते हैं। भाई साहब ने सही बात कही। और एक घटना नहीं, हमारे एवन गाजियाबाद में और नोएडा में तो मैक्सिमम अपार्टमेंट में डॉग बाइट की घटना आम सी हो गई है। ये हर हफ्ते का एक है कि डॉग बाइट होना ही होना है। और पेटा के लोग हर अपार्टमेंट में 2-4 लोग हैं जिनका यही काम है कि इसका विरोध करना। हम कहें विरोध आप करो, ठीक है, अगर कोई गलत हुआ तो उसका विरोध करो। आप सोचिए कि पेटा वाले और कोर्ट वाले भी ये बताते हैं कि भाई जो डॉग जहाँ का है, स्ट्रीट डॉग, वो वहीं रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। हम लोग कहते हैं कि भाई डॉग का भी तो एक लाइफ है, 7 साल 8 साल लाइफ है। अपार्टमेंट 10 साल पुरानी हो गई, तो डॉग तो अब ख़त्म हो जाना चाहिए था जो था पहले। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे डॉग लवर हैं जो अपने कार में स्ट्रीट डॉग लेकर चले आते हैं, अपने घर में स्ट्रीट डॉग को रखना शुरू कर देते हैं। आप उनसे फाइट कीजिए तो FIR हो जाते हैं, और एक नहीं, अगर आप सर्वे करें तो गाजियाबाद नोएडा में सैकड़ों FIR हैं जो डॉग लवर के द्वारा कराए गए हैं। तो मुझे ये नहीं कहना है कि भाई आप डॉग लव को लव करना छोड़ दो, लेकिन ऐसा भी फ्रेम ना करो जिससे सारे अपार्टमेंट के लोग परेशान हो जाए। ठीक है अंबिका जी, आपने ध्यान से प्रशांत जी को भी सुना और आपने आलोक जी को भी सुना, जिन्होंने अपने मन की बात रखी और जो दिखता है, जो ये महसूस करते हैं। देखिए, हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है, क्योंकि आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा। सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए कि आखिर इस पूरी समस्या का निदान कैसे हो। देखिए, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैं अब तो नोएडा शिफ्ट कर गया हूं, लेकिन पहले मैं दिल्ली में रहा करता था। तो रात को मैं जब शिफ्ट पूरी करके अपना दफ्तर पूरा करके जाता था, तो कई बार मेरी जहां मेरा घर है वहां पार्किंग के लिए जगह नहीं होती थी, तो मैं एक स्कूल वॉल के साथ अपनी गाड़ी खड़ी करता था, और फिर जब उतरता था तो लगभग 50 के करीब जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, वो लगभग मेरी तरफ झपटते थे, आते थे। तो बड़ा डर सा लगता था, और जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंचता था। और अगर कोई स्कूटर पे जा रहा है, 2 व्हीलर पे जा रहा है, तो उनकी तरफ झपटते हैं। तो ये समस्या है। तो जरा आप अगर बताएं कि सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, कैसे इस समस्या का निदान? अच्छा, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज के इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। आई थिंक हमारा जो फोकस है ना, वो गलत चीज़ पे हो रहा है। ये कुत्तों का मुद्दा नहीं है। जो आज हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगी पे ध्यान दें, यहाँ पर एक बेचारी माँ और बाप
जिनके पास ना आर्थिक सुविधाएं हैं ना टाइम है अपने बच्चे को देख रेख करने की, उन्होंने क्या किया? अपने बच्चे को कपड़े में लपेटकर एक झाड़ी के नीचे जमीन पे रख लिया। तो यहाँ पे उनके पास ना सुविधा थी बच्चे को टाइम देने की, ना उसकी ज़रूरतें पूरी करने की। क्या हुआ? बच्चे को केवल कुत्तों से डर नहीं है, बच्चे को बारिश में, सर्दी में हर चीज़ की अभाव है। और हमने क्या किया एज अ सोसाइटी? वी हैव नॉट फुलफिल्ड देयर नीड्स, वी हैव नॉट। आज ये जो सोसाइटी वाले बोल रहे हैं, जो आज चीख चीख के बोल रहे हैं ये हुआ वो हुआ, उन्होंने क्या इतने महीने देखा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है? क्या इन बच्चों का हम कुछ पूरा कर दे, बारिश में अंदर अपने घर में दे दे, गर्मी में उनको पानी तक पकड़ा दे? नहीं, ये होती नहीं, है पर अंबिका जी, ये आप कैसे कह सकती हैं? ये आप कैसे कह सकती हैं कि ऐसा हो रहा है कि पानी तक कोई नहीं पूछ रहा? और ये जो मुद्दा बदल रहा है अंबिका जी। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, हाँ। अगर बच्चा जमीन पे पड़ा था तो ये रिफ्लेक्शन होती है उस सोसाइटी पे जहां पर ये काम चल रहा था। जो बिल्डर, जो कॉन्ट्रैक्टर, जो सोसाइटी ये काम करवा रही थी, थोड़ी सी तो उनकी जिम्मा बनती है कि वहां के जो लोग हैं उनकी थोड़ी सी जरूरतें तो देखें। तो आज की घटना है ना मैम। हम ये माइग्रेंट लेबर्स को देखें, ना इनकी एजुकेशन मिलता है, माइग्रेंट लेबर्स के बच्चों को ना एजुकेशन मिलता है। इसमें अंबिका जी, अब जरा मेरी बात सुन लीजिए। अंबिका जी एक मिनट, अंबिका जी एक मिनट, सर्दी गर्मी में कोई भी रात, यहाँ बच्चे को सब कुछ हो सकता है। अंबिका जी एक मिनट, उसके ऊपर अंबिका जी एक मिनट, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, अंबिका जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? गिर जाता, अंबिका जी मेरी आवाज मिल रही है? पैर लग जाता, क्योंकि अंबिका जी एक मिनट, शायद मेरी आवाज अंबिका तक नहीं जा रही। अंबिका जी एक मिनट, फोकसिंग। अंबिका जी एक मिनट, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ। अंबिका जी जरा मेरा सवाल सुन लीजिए। आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, आप सोशल रिफॉर्म की बात कर रही हैं, आप जिम्मेदारी का एहसास करा रही हैं, वो मैं सब बात से एग्री करता हूं। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग, जिन्होंने, हमने आपको बताया कि 1500 स्क्वायर फीट का अगर पैसा दिया है तो बदले में सिर्फ 1000 या 1200 स्क्वायर फीट का उनको अपार्टमेंट मिलता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी क्या गलती है? वो तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रे डॉग जो है, उसमें किसका दोष है? अगर 1200 फीट मिलता है या 1200, मैं बताता हूँ किसका दोष है। मैं बताता हूँ किसका दोष है। अब आप नहीं समझ रही हैं। एक मिनट, आप विषय से थोड़ा हट रही हैं अंबिका जी। सवाल ये है कि ये इतनी सारी कंप्लेंट्स हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि पेटा के आज की हादसा की बात कर रही हूँ। आज की हादसा तो ये तो एक बात हो गई, अलावा की दोष है। आज की हादसा के बारे में बात कर रही हूँ। वी आर लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस। प्रॉब्लम एज यू सेड वेरी राइट, प्रशांत का मुद्दा है। प्रशांत जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कुत्तों का मुद्दा नहीं है। मैं आपने जो कहा कि मुद्दा कुत्ते नहीं है, वी आर नॉट एंटी एनिमल्स, वी आर नॉट एंटी एनिमल्स। हम चाहते हैं इन कुत्तों को रिहेबिलिटेट करो, इन कुत्तों को खाना दो, जो मर्जी करना है करो। परंतु कुछ एनिमल लवर्स, सो कॉल्ड एनिमल लवर्स जो होते हैं, ये स्ट्रे डॉग्स पकड़ पकड़ के अपनी गाड़ियों में लेके बेसमेंट में आके छोड़ के जाते हैं। उसका कौन जिम्मेदार है? और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं हम। इट इज नॉट पब्लिक लैंड, इट इज नॉट पब्लिक लैंड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।